सभी लोग को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। सुबह के क्लास में कंप्लीट करेंगे यूटेरिया का जो एमसीक्यू से है उसको, राइट। तो बिना वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि बिहार बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने, तर्जुम कर लेता हूँ, राइट। हाँ, बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य में पंचायत एवं नगर पालिका का चुनाव ईवीएम के किस वर्जन से कराने का निर्णय लिया है। तो अभी जो पंचायत चुनाव होने वाला है उसकी बात कर रहा है, तो वो निर्णय दिया किससे, मल्टी पोस्ट S3 से। किससे, मल्टी मल्टी पोस्ट S3 से ये कराएगा। नेक्स्ट है, बिहार में दुर्लभ खनिजों की प्राप्ति हुई है, इसके लिए इसके बारे में सत्य कथन पर ध्यान दें। बिहार में दुर्लभ खनिजों की प्राप्ति रोहतास, गयाजी, औरंगाबाद में हुआ है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है, रोहतास के कैमूर पहाड़ी में ग्लूकोनाइट नामक दुर्लभ खनिज की प्राप्ति हुई है, ये भी सही है। थोड़ा सा अगर हम भारत बिहार का मैप देखें तो मैप के माध्यम से थोड़ा सा हम कवर करेंगे कंप्लीट। तो ये जो रीजन है आपका, ये बात कर रहा है इस रीजन का भी, ठीक है, इसके बात कर रहा है जो जो कौन सा यहाँ पे रेंज है, तो ये कैमूर की पहाड़ियां हैं, मतलब कैमूर हिल्स है। यहाँ पे इसमें क्या क्या बोला है, रोहतास में, उसके पास में यहाँ गया जी है, गया में, और यहाँ पे औरंगाबाद में है, तीनों, ठीक है। इधर से देखिए, इधर से रोहतास, इधर से गया, इधर से औरंगाबाद, इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं जहाँ पे दुर्लभ, कौन सा, दुर्लभ खनिज की प्राप्ति हुई है, ठीक है। और कैमूर में जो रोहतास, वहां से क्या मिला है, तो मिला है ग्लूकोनाइट मिला है। क्या मिला है, ग्लूकोनाइट मिला है, राइट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में वृद्ध एवं असुरक्षित वर्गों हेतु योजना के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। अब बिहार में जो वृद्ध लोग हैं या फिर जो असुरक्षित लोग हैं उसकी ये बात कर रहा है। तो योजना के अंतर्गत 55.63 लाख लाभार्थी को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना 1 जून 2025 से 1100 रुपए प्रति माह दर से लागू है एवं बीपीएल परिवारों के अंतिम संस्कार हेतु 3000 रुपए उपलब्ध कराना है, ठीक है, किसके, बीपीएल फैमिली को। तो ये है कि बिहार में वैसे लोग जो वृद्ध भी हैं और असुरक्षित भी है, उनके लिए सरकार की कुछ योजना है उसको लागू किया गया है। तो तीनों का तीनों कथन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की पहली झरना गणना, भारत की पहली झरना गणना बिहार राज्य द्वारा किया गया। ये कौन कौन झरना, बिहार में कितना झरना कहाँ पे है, झरना गणना के बारे में निम्न कथन पे ध्यान दें और इसमें से असत्य कथन कौन है उसको छांटना है। तो ये गणना योजना एवं विकास विभाग के द्वारा किया गया, सही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार में कुल 53 झरने हैं जो कि 5 जिलों में अवस्थित है, सही है। सर्वाधिक झरना कहाँ पे, तो रोहतास में है, कितने, 29 झरना। तो ये तीनों कथन सही है। तो पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है, गलत है, तो कोई भी असत्य नहीं है, कोई भी असत्य नहीं है। इसमें कौन कौन से जिला है उसका नाम आप जरूर बताएं। तो मेन इसमें कौन सा है, रोहतास, कौन सा है, रोहतास। फिर कौन है, नवादा। फिर कौन सा है आपका, जमुई, ठीक है। फिर कौन है, कैमूर। अब ये सब जिला कौन है, एक और जिला है, आप मुझे वो बताएंगे जिला कौन सा है जहाँ पे झरना का संख्या ज्ञात किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। बिहार में पुस्तक है बिहार में गांधी के लेखक कौन है। पुस्तक है बिहार में गांधी के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं प्रोफेसर मनोज कुमार और देशराज वर्मा। कौन है, प्रोफेसर मनोज कुमार और देशराज वर्मा, दोनों लेखक हैं किसके, तो बिहार में गांधी जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, प्रोफेसर मनोज कुमार और देशराज वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के मुख्यमंत्री के आवास का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री का आवास का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, तो वो है लोक सेवक आवास। क्या है, लोक सेवक आवास कर दिया गया है, लोक सेवक आवास कर दिया गया है, ठीक है। मैं तेरे सब को अनम्यूट कर दे रहा हूँ, राइट। बड़ी आवाज तो आ रही है ना। नेक्स्ट चलते हैं, एनसीआरबी जी आ रही है। रिपोर्ट 24 बिहार के संदर्भ में सत्य कथन पे ध्यान देना है। बच्चों के खिलाफ अपराध में 177% की भारी वृद्धि हुआ है, तो ये कथन सही है। 2024 में बच्चों के खिलाफ अपराध में बिहार देश में चौथे स्थान पे है, ये भी कथन सही है। हम एनसीआरबी की स्थापना 1986 ईस्वी में गृह मंत्रालय के तहत किया गया, तो ये भी सही है। तो तीनों कथन सही है। तो ये बात कर रहा है बिहार के संदर्भ में, तो बिहार में जो अपराध है वो कितना बढ़ गया है, 177% बिहार अपराध बढ़ गया है। और बिहार बच्चों के खिलाफ जो अपराध है उसमें रैंक कितना है, चौथा।
ओवरऑल भारत में कौन अपराध के श्रेणी में टॉप पे है? तो वो नई दिल्ली है। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला मॉडल एक्शन प्लान, ठीक है, मॉडल हिट एक्शन प्लान कहाँ पे? तो पटना में शुरू किया गया है। तो ये पूरे भारत का पटना एकमात्र जिला है, पटना एकमात्र जिला है जिसने पहला, नॉट एकमात्र, पहला जिला है जिसने हीट वेव के रिगार्डिंग पहला मॉडल रेडी किया। कौन है? पटना। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा जारी किए गए सहयोग हेल्पलाइन नंबर 1100 के तहत कितने दिनों के भीतर शिकायत करके समस्याओं का समाधान किया जाएगा? तो 30 दिनों के भीतर। ये पोर्टल जारी किया गया है, ठीक है, सहायता पोर्टल, जिसके तहत अगर अगर आप कोई कंप्लेन है और आप कोई कंप्लेन कर रहे हैं ऑफिस में, अगर उस 30 दिन के भीतर काम नहीं होगा तो गवर्नमेंट उस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करेगी। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने अमीन का पद नाम बदलकर क्या कर दिया है? अमीन, जो अमीन है उसका नाम कर दिया है सहायक राजस्व अधिकारी तकनीकी, क्योंकि वो जो अमीन होते हैं वो जो आपका लैंड होता है उसका क्या करते हैं? उसका माप करते हैं, इसका उसका लेंथ और वाइड कितना है उसको माप करते हैं। अमीन नाम क्या हो गया? सहायक राजस्व अधिकारी तकनीकी। अभी 2 लोगों का नाम बदला गया है इसलिए। खैर, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, इसका पहचान करना है। ठीक, तो सिक्किम उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस मीनाक्षी रॉय को पटना उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो ये सही है। ये कितने टर्म के हैं? ये 48 टर्म के हैं, ये 48वें टर्म के हैं। अगला है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया है? तो 1/1916 किया गया है, और पटना कॉलेज का स्थापना 1917 में किया गया है। अगला है, पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनॉर्ड डेन जेम्स नेपियर थे। तो ये थे। ठीक है। अब इसमें जो गलत, जो सही निकालना था, तो 1 और 3 सही था। जो मुख्य पेपर था उसमें वहां पे यहाँ पे 1917 कर दिया गया था। तो अब तीनों सही हो गया। 1917 करने से तीनों सही हो जाएगा। तो उपयुक्त से सबसे 3 फरवरी 1916। अच्छा, हाँ, डेट भी है 3 फरवरी, सॉरी, हाँ 3 फरवरी। पटना कॉलेज का स्थापना 1863 में हुआ था सर। पटना विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय कहेगा तो का 1917। 17। ठीक। नेक्स्ट, पटना पंचायत राज मंत्रालय द्वारा जारी, तो सुधारने के बाद तरीके से हुआ ऐसे, इसके हिसाब से 1 और 3 सही है। खैर, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में बिहार के रोहतास जिले का जो तेलकप ग्राम है उसको पंचायत प्रदर्शन का उल्लेखनीय रहा है। मतलब बिहार का जो जो रोहतास जिले में एक पंचायत नाम है, हाँ, एक है तेलपक, क्या नाम है? तेलकप ग्राम पंचायत है। उसको क्या है, सबसे बेहतर प्रदर्शन किया गया है, और इसका शायद रैंक कितना है? 3rd रैंक है ना, उसमें मिला है जो 3rd रैंक है। खैर, आगे चलते हैं। बिहार सरकार ने सभी गांवों को कब तक वाईफाई की सुविधा देने का निर्णय किया है? तो बिहार सरकार ने 2027 तक, कब है? 2027 तक सभी जिलों में, जितना भी गांव है, गांव के सभी जिलों में वाईफाई देने की सुविधा देने का निर्णय लिया है। बिहार सरकार ने देश का पहला ऐसा एआई एजेंट तैयार किया है जिसका उपयोग उपयोग उद्योग से जुड़े प्रदूषक मानकों और प्रक्रिया को त्वरित जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाएगा। इस एआई का नाम क्या है? तो ये बात कर रहा है कौन सा एआई? ये वैसा एआई है जिसका उपयोग हम किस में करेंगे? तो एआई एजेंट के तौर पे करेंगे। क्या करेंगे हम? एआई एजेंट के तौर पे हम करेंगे, और हम ये निकालेंगे कि कैसा मेरा मानक है। किसका मानक? तो उद्योग का मानक कैसा है, तो उद्योग के लिए निकालेंगे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं होगा उत्तर, तो उत्तर हो जाएगा बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड ने इसको जारी किया है। ठीक है, तो उत्तर ऐसे तो इनमें से नहीं है, लेकिन जारी करने वाला कौन? वो बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड इसको जारी किया है, मतलब इसको इस एजेंट को बनाया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट 2023 के बारे में असत्य कथन का चयन करना। अच्छा, हमें प्रश्न में सत्य एवं असत्य पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, सत्य और असत्य में थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है कि सत्य कौन सा है और असत्य कौन सा। तो स्वास्थ्य विभाग में है कि 2023 में बिहार की प्रति महिला प्रजनन दर 2.8 रहा है। इस रिपोर्ट कब का? 2023 का है। तो ये हमारा कौन सा है? ये हमारा असत्य कथन में बात करें तो देखिए नेक्स्ट है, 2036 में बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1514 हो जाएगा। तो पहले अभी कितना हमारा है ये देखना है। बिहार का अभी कितना है? 1880 है। कौन से रिपोर्ट के हिसाब से बताइए? कौन से रिपोर्ट के हिसाब से? तो जो जनगणना 2011 का है उसके हिसाब से 1106 है सर जनसंख्या हाँ। घनत्व। अब ये जो 1880 है ये है शिवहर का। ये कहाँ का है? शिवहर का। शिवहर का सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है।
अभी पिछला कुछ दिन रिपोर्ट पहले आया था, उसमें कहा गया कि जो मुजफ्फरपुर है उसका सबसे ज्यादा हो जाएगा, उसका सबसे ज्यादा हो जाएगा। अब शिवहर कितना है और कैमूर है सबसे कम है। कैमूर को कितना है बताइएगा? 488। 88। 488। तो बिहार का कितना है? तो 1106 है। कितना है? 1106 है बिहार का। यही कहा था पिछली बार भी कि आप जनगणना है वो आप कंप्लीट कर लेंगे, जो जो जनगणना है बिहार और भारत का कंप्लीट कर लेंगे तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। खैर आगे चलते हैं इसमें। तो हमें देखना है कि कौन सा कथन इसमें से असत्य है। तो बिहार का जो प्रजनन दर है 2.8% रहेगा, तो ये सही है। ठीक है। वर्ष 2036 तक बिहार का जो 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 घनत्व है वो हो जाएगा 1514। और वर्ष 2026 में बिहार का जन घनत्व 1405 है। तो ये रिपोर्ट अभी फाइनल जब तक नहीं है, तो ये बात कर रहा है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, तो इसमें से कोई भी नहीं है। तो सब सही है, तो गलत इसमें से कोई भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगठित श्रमिक के मामलों में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है तथा बिहार स्थान कौन सा है? किसमें? असंगठित की बात कर रहा है, ठीक है ना। ये बात कर रहा है कि उत्तर प्रदेश टॉप पे है। कौन से मजदूर? जो असंगठित श्रमिक है, मतलब जिसको बोलते हैं गिग वर्कर्स। क्या बोलते हैं इसको? गिग वर्कर्स, ठीक है। और कई बार क्या है कि इनके लिए बहुत सारा कानून नहीं भी बनाया गया है, लेकिन अभी जो 4 लेबर श्रम कानून लाए गए इसमें इनका बहुत ज्यादा ख्याल रखा गया है। तो दूसरे नंबर पे बिहार आता है, जहाँ पे असंगठित श्रमिक जो मजदूर हैं उनका संख्या है। नेक्स्ट है, राजगीर जू सफारी द्वारा निर्मित अत्यधिक अत्याधुनिक क्या है एनिमेटेड वन फिल्म। फिल्म का नाम क्या था? द वाइल्ड कॉल। द वाइल्ड कॉल ने दादा साहब 16वें दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म पुरस्कार जीता है। तो नाम क्या है फिल्म का? फिल्म का नाम है द वाइल्ड वाइल्ड कॉल। कॉल। द वाइल्ड कॉल देंगे तो पता चलेगा। और ये एक टेलीफिल्म है, छोटी फिल्म है, 20 मिनट की, यूट्यूब पे है, उसको आप देख सकते हैं। बिहार सरकार के पशुपालन निदेशालय ने मांसाहारी खाद्य पदार्थों का ब्रांड बनाने का घोषणा किया है। इस ब्रांड का नाम क्या है? बिहार सरकार ने बोला है कि जो मांसाहारी खाद्य पदार्थ है उसको जो हम बनाएंगे, जो बेचेंगे, जो निर्यात करेंगे, उसका एक नाम दिया है। क्या नाम दिया है? मेशा। क्या है? मेशा उसका नाम दिया मांसाहार के लिए, ठीक है, ब्रांड नाम दिया उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस विश्वविद्यालय में राज्य का पहला आर्यभट्ट स्पेस क्लब स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है? क्या है? बिहार का कौन सा विश्वविद्यालय है जो कि आर्यभट्ट स्पेस क्लब स्थापित करेगा? तो आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय करेगा। अच्छा, फिल्म की पढ़ाई, जो लोग एक्टिंग करेंगे, फिल्मों की पढ़ाई करेंगे, वो भी पढ़ाई करेंगे आर्यभट्ट विश्वविद्यालय में के तहत ही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 के बारे में सत्य कथन पर पहचान करें। तो यह इस नीति का उद्देश्य 2030 तक बिहार में पंजीकृत होने वाले सभी वाहनों में 30% ईवी वाहन होना चाहिए। तो ये कौन सा हमारा है बताइए? तो हमको हमको निकालना कौन सा कथन क्या है? सत्य है। कौन सा कथन? सत्य है, ठीक है। तो ये सत्य गलत है? सत्य, असत्य है, हाँ। बिहार में पंजीकरण एवं पर पोस्टर वाहन में 50% की छूट मिलेगी। तो ये भी सही है? नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन है डी, है ना ऑप्शन इसका? हाँ। तो महिला 4 पहिया वाहन खरीदने 1 लाख का प्रोत्साहन राशि मिलेगा। यह नीति 1 जून 2026 से लागू होगा, ठीक है। तो सत्य कथन इसमें से एक ही है। सब सही है। हाँ, तो इसमें से अब देखिए, जो ये महिला की बात कर रहा है, तो इसमें से कैटेगरी वाइज बांटा गया है। जैसे कि SC ST को अलग किया गया है, OBC को अलग किया गया है, और जनरल को अलग किया गया है। आपको पता है ना, इसमें से कार पे 1 लाख का छूट, 1 लाख का। बाइक पे कितना? बाइक पे 10,000 12,000। का ना, पहले 10,000 सामान्य वर्ग के लिए, और ST SC के लिए 12,000, एवं जो 3 पहिया वाहन है उसमें सामान्य 50,000, एवं जो ST SC है उनको 60,000 का छूट दिया जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों चीजें हमें देखना है, क्योंकि वो कैटेगरी वाइज अगर पूछेगा तो ये बड़े महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो इसके तीनों हमारा उत्तर सही है। आगे है कि बिहार ने AI के क्षेत्र में अग्रणीय राज्य बनने के उद्देश्य से किस देश की संस्था के साथ ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क के साथ समझौता किया है? तो सिंगापुर के साथ इसने समझौता किया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर है इधर से 20, 21, 22 देखते हैं कि देश का पहला AI आधारित आधुनिक अग्निशमन नियंत्रण का उद्घाटन बिहार के पटना में किया गया है। तो इसमें से असत्य कथन कूट को छांटना है, असत्य को क्या करना है? छांटना है। तो बताइए, पटना में अग्निशमन कहाँ है? आपको पता है क्या? हाँ, पटना में ही है। पटना में कहाँ है ये बता दे रहा हूँ। ये देखते हैं ना, मॉल सिटी सेंटर सामने में ही इसका ऑफिस है।
तो ये कथन सही है। दूसरा, हाँ, एक अग्निशामक नियंत्रण कक्ष है, वहां पे ऑफिस सामने में जब देखेंगे तो अग्निशामक का। हाजीपुर में देश का चौथा नहीं, क्या है, तीसरा, चौथा नहीं तीसरा, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा निफ्टेम स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है, तीसरा, चौथा नहीं, तो ये गलत है। बिहार सरकार ने 7 निश्चय 3 के तहत प्रत्येक माह के पहले और तीसरे मंगलवार को सभी पंचायत में सहयोग शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया है, ये सही है। तो 1 और 3 क्या है, सही है, गलत हो जाएगा दूसरा। फिर से बोल रहा हूँ, प्रत्येक माह के पहले और तीसरे मंगलवार को क्या, तो सहयोग शिविर पूछेगा। सहयोग शिविर कब लगेगा, तो मंगलवार रहेगा, कौन सा, पहला वीक और तीसरा वीक में ये लगाया जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, दूसरा, जो गलत निकालना है। तो निफ्टेम कहाँ पहला, अच्छा कहाँ पे, तीन जगह पे, एक कहाँ, हरियाणा, एक तमिलनाडु और एक बिहार, ये लगाया गया। कहाँ लगेगा ये, तो हाजीपुर में। बिहार के विद्युत सुधारों के संबंध में निम्न कथन पे ध्यान देना है आपको, ठीक है। तो देखना किसमें से, सुधार में देखना है। अब सही कथन छांटना है इसमें से। 2024-25 में दोनों डिस्कॉम ने मिलकर के लगभग 1969 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है, तो ये कथन सही है। बिहार ने 80 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर, ठीक ना, है 80 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर क्या कर चुके हैं, तो ये लगा चुके हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत प्रति माह 125 यूनिट, ना कि 250 यूनिट, कितना, 125 यूनिट निःशुल्क विद्युत उपलब्ध कराने की बात कही गई है। कितना ये, तो ये क्वेश्चन थोड़ा पुराना है लेकिन ठीक ठाक क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, तो आंसर हो जाएगा हमारा किधर गया, ए, ठीक है। तो सही निकालना था, तो गलत हो जाएगा ये, तो एक और सही है, ठीक। पहले 80 लाख से ज्यादा मीटर लग चुका है, ठीक है, और ये कितना लाभ कमाया है, तो 19,059 करोड़ रुपए लाभ कमा चुका है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाएगा 24 है ना। जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए बिहार के 11 जिलों में 21 जल स्टेशन का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। अब क्वेश्चन पे हमको सत्य असत्य ध्यान देना है, तो उसको सत्य निकालना है कि सत्य कथन कौन सा है, कौन सा सत्य कथन कौन सा है। तो ये सही है, 11 जिला में 21 जल स्टेशन अब निर्माण किए जाएंगे। 7 निश्चय योजना 3 के तहत 11 ग्रीनफील्ड सेटेलाइट टाउनशिप बनाए जाएंगे, ये भी सही है। बिहार में बैंकों का ऋण जमा का अनुपात 60 अनुपात कितना 60.21% हो चुका है। और बिहार सरकार ने हाल ही में 10 लाख लोगों के घरों में सोलर संयंत्र लगाने का निर्णय लिया है। ये चारों का चारों सही है। तो बिहार सरकार ने कितना, 10 लाख लोगों के घर, 10 लाख लोग हैं, ये घरों में क्या है, सोलर संयंत्र। और हम लोग सोलर से कितना परसेंट बिजली प्राप्त करते हैं, तो 16% करते हैं, कितना, 16% प्राप्त करते हैं बिजली का। तो ये चारों सही है। तो 11 जिलों में 21 स्टेशन बनाए जाएंगे, कैसा, तो जल स्टेशन, और 11 ग्रीनफील्ड सेटेलाइट टाउनशिप क्या निर्माण किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 25, 21वीं बिहार पशुपालन जो रिपोर्ट में असत्य कथन छाटना है, में असत्य कथन तो पूरा देखना है। अब देखिए इसको थोड़ा देखते हैं। दुधारू पशुओं की संख्या 10% की कमी देखी गई है, ये सही है। पिछली पशुपालन के मुकाबले गाय का संख्या 2.61% कमा है, कितना कमा है गाय का, तो 2.6% कम है। आगे देखते हैं, तो इसमें से कौन सा कथन सच है, तो दोनों सही है। तो गलत कौन सा निकालना है, तो कोई भी गलत नहीं, तो आंसर डी हो जाएगा। पीएम धन धन कृषि योजना के तहत 100 जिलों की सूची में बिहार के कितने जिले शामिल किए हैं। अब पीएम जो धन धन योजना है, ये पहले तो 6 वर्ष का है, ये कितने का है, ये 6 वर्ष के लिए है, 6 वर्ष के लिए। इसमें बिहार के अभी तो बजट में आया था। हाँ, बिहार के कितने थे, बिहार के 7 जिले को इसमें शामिल किया गया है। भारत के टोटल 100 जिलों को इसमें रखा गया ताकि उसको डेवलपमेंट किया जा सके, उसको विकसित किया जा सके, डेवलपमेंट ज्यादा किया जा सके। तो कौन कौन, मधुबनी है, दरभंगा है, बांका है, गया है, सिवान है, इधर कौन है, किहनगांव और नवादा है। किहनगांव कौन सा है, किशनगंज, ठीक है, किशन। आगे है आईपीएल इतिहास में एक ही सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले, मतलब 72 छक्के लगाने वाले कौन बन चुके हैं, तो वैभव सूर्यवंशी बन चुके हैं, वो समस्तीपुर रहने वाले हैं। बिहार के 6 जिलों में हवाई हमले और आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए किस किस निदेशालय द्वारा मॉक ड्रिल और ब्लैक आउट का आयोजन किया गया था, तो नागरिक सुरक्षा निदेशालय के द्वारा। कौन है, तो
नागरिक सुरक्षा जो निदेशालय उनके द्वारा क्या मॉक ड्रिल कराया गया था। कितने जिलों में? तो 6 जिलों में। कहाँ कहाँ? पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, किशनगंज, क्या है ये, कटिहार और अररिया। ठीक है। नेक्स्ट है बिहार के 24वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो उनके बारे में बताना है कि 24वें जो मुख्यमंत्री हैं वो 15 अप्रैल 2026 को सम्राट चौधरी ने शपथ लिया। डेट याद रखेंगे कितना है? 15 अप्रैल 2026 को सम्राट चौधरी 1999 में बिहार सरकार के कैबिनेट में कृषि मंत्री बने थे, जो सबसे युवा थे। पहली बार 2000 में क्या है पर्वतवा विधानसभा चुनाव से आरजेडी के लिए टिकट से लड़े थे। ठीक है। और 2025 के बिहार विधानसभा में वे तारापुर सीट से, जो इस बार है वो तारापुर सीट से बीजेपी से चुनाव जीते हुए हैं। और सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बनने वाले कर्पूरी ठाकुर के बाद दूसरे व्यक्ति हैं। मतलब पहले ये डिप्टी सीएम बने, ठीक ना, उसके बाद ये फिर क्या सीएम बने। तो ये पहले कौन थे? हमारे कर्पूरी ठाकुर थे, और ये दूसरे बने हैं। तो सबका सबसे, तो ये सारे चारों सही है। नेक्स्ट है कि बिहार द्वारा 2025 के आरंभ में की गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत स्वरोजगार योजना हेतु 10-10 हजार रुपए सहायता राशि प्रदान किया गया है। कितने महिलाओं को ये लक्षित किया गया था? तो 1,56,00,000 महिलाओं को। बाद में इनको क्या है, सहायता करने के लिए 2 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। बिहार आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों के हेल्थ कार्ड बनवाने में देश भर में कौन सा स्थान है? बिहार का 3रा स्थान है। मतलब कि आंगनबाड़ी जो केंद्र होता है जहाँ पे छोटे बच्चे पढ़ाई करते हैं 0 से 5 तक के, ठीक ना, उनके लिए क्या है कि हेल्थ कार्ड जो बनाया है बिहार ने, उसका स्थान 3रा है हेल्थ कार्ड बनाने के श्रेणी में। आगे है कि बिहार का पहला एलपीजी सौदाह गृह निर्माण का किया जाएगा। एलपीजी से पटना नगर निगम के द्वारा ईसा आउटरीच जो है, ईसा फाउंडेशन, ईसा आउटरीच के द्वारा दीघा घाट पे समझौता किया गया है। कहाँ पे? दीघा घाट में समझौता किया गया है। मखाना के नवाचार के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ द डायरेक्टर्स द्वारा गोल्डन पीकॉक इनोवेटिव प्रोडक्ट सर्विस अवार्ड 2026 पुरस्कार किस विभाग को प्रदान किया गया है? तो कृषि विभाग को दिया गया है। किसको दिया गया? कृषि विभाग को। क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ द डायरेक्टर्स द्वारा गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया है, कृषि विभाग को दिया गया है। नेक्स्ट है बिहार का पहला एक्सप्रेसवे जो सिर्फ बिहार की सीमा में अवस्थित होगा के बारे में बताना है। अब बिहार में कुछ एक्सप्रेसवे है जो बिहार की सीमा में होगा, उसकी बात कर रहा है। देश का पहला 4 लेन नहीं, कितना है ये? 6 लेन। इसकी बात करिए 6 लेन एक्सप्रेसवे हो जिसकी कुल लंबाई 282 किलोमीटर होगा। ठीक है, 211 नहीं होगा। पटना के कहाँ पे? मिसागंज नहीं है ये, कौन सा ये है? हाँ, मीर नगर है, वहां से शुरू होगा पटना के, जो कि वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया होते हुए हसदा तक ये पहुंचेगा। ठीक है, और NH 22 पे है। ठीक है, तो ये क्या है? अब इसमें निकलना है कि अब इसमें क्या पूछ रहा है? तो पूछ रहा है कि कौन सा कथन असत्य है। इसमें असत्य क्या हो जाएगा बताइए? बस इसमें से असत्य 1 और 2 दोनों को सुधारा गया है। तो दोनों असत्य है, दोनों सुधारा गया है। ठीक है, तो ये मीरागंज नहीं, ये तो हाजीपुर का है, मीरनगर से किया जाएगा। और 4 नहीं बल्कि 6 लेन की बात करना है, तो ये दोनों गलत हो जाएगा। अब दोनों सुधार का सही कर दिया गया है। बिहार के बलिराजगंज में 2500 साल पुराने सुंग कुषाण सभ्यता के प्रमाण पत्र मिले हैं। कहाँ पे? तो बलिराजगंज में। ये कहाँ पे? मधुबनी जिला में। ये कहाँ पे है? तो मधुबनी जिला में है। ये क्वेश्चन मेरे लिए लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है हम सब के लिए। बलिराजगंज गढ़। ठीक है, किनका मिला है? तो सुंग और कुषाण का मिला है यहाँ पे। बिहार के आर्थिक संकेतों के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। बिहार जो आर्थिक संकेतक है उसमें अब देखिएगा यहाँ पे लिखा क्या है? 2024-25 के ये बात कर रहा है, 24-25 का ये अभी की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, तो 24-25 में वर्तमान कीमतों पर बिहार का GSDP लगभग 9,91,997 करोड़ रुपए है। स्थिर कीमतों पर बिहार का जो वृद्धि दर है वो 8.6% है। बिहार के प्रति व्यक्ति आय GSDP औसत से समान है। और प्रमुख भारतीय राज्यों में बिहार का प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम अभी कम है। तो ये चारों के चारों सही है। बताइए तो अभी हमारा प्रति व्यक्ति आय कितना है? सब सही है सर। स्थिर कीमतों पर वृद्धि दर
सही है। ये बात कर रहा है, ये बात कर रहा है आपका 24-25 24-25 का की। रिपोर्ट। तो वर्तमान में हमारा जो रिपोर्ट देखे ना, पहले रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा ठीक। तो हमारा जो नेशनल हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो देखना है स्थिर मूल्य पे और देखना है वर्तमान मूल्य पे। तो हम इसको पहले कराएं, आप मुझे जरूर बताएंगे, ठीक है। विश्वकर्मा अवार्ड 2026 के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ठीक ना। बापू टावर और बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का 17वां CIED विश्वकर्मा अवार्ड वेस्ट कंस्ट्रक्शन श्रेणी में प्रदान किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि पथ निर्माण विभाग के अभियंता सुनील कुमार चौधरी को सार्वजनिक अधिकारी पब्लिक ऑफिसर श्रेणी में उत्कृष्ट कार्य के लिए विश्वकर्मा पुरस्कार दिया गया है। अब इसमें सत्य कथन का क्या करना है, पहचान करना है, तो दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट है बिहार सरकार के 7 निश्चय 3 के तहत सुलभ सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन संकल्प के तहत सरकारी चिकित्सकों को निजी प्रैक्टिस पर पाबंदी का निर्णय लिया गया है। क्या कहा गया कि जो सुलभ स्वास्थ्य और जो सुरक्षित जीवन है उसके तहत जो सरकारी डॉक्टर हैं उनको निजी प्रैक्टिस, प्राइवेट जो प्रैक्टिस करते हैं वो प्रतिबंध कर दिया गया है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का नया लोकपाल किसे नियुक्त किया है, तो न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय को नियुक्त किया है। क्या है कि क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के तौर पे। बिहार की डॉक्टर अपूर्वा वर्मा ने मिसेज इंडिया 2026 के खिताब अपने नाम किया है। मिसेज अपूर्वा बिहार के किस जिला रहने वाली है, तो भोजपुर रहने वाली है। मिसेज अपूर्वा वर्मा कहाँ की है, तो भोजपुर की है, जो कि मिसेज इंडिया का अवार्ड मिला। क्या नाम है उनका, अपूर्वा अपूर्वा वर्मा उनका नाम है। नेक्स्ट देखते हैं बिहार सरकार की मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना के बारे में सत्य कथन क्या है, सत्य कथन का पहचान करना है। यह योजना कला संस्कृति युवा विभाग द्वारा जारी किया गया है। किससे जारी किया गया है, तो कला संस्कृति और युवा विभाग के द्वारा जारी किया गया है। इसके लिए योग्यताएं बिहार का नागरिक हो और उम्र 50 वर्ष या अधिक हो, 10 वर्ष का कला में अनुभव होना चाहिए और साथ ही वार्षिक आय 1,20,000 रुपए से अधिक ना हो। तो ये भी सही है, दोनों सही है। इस पेंशन योजना के पात्र उम्मीदवार को 3,000 रुपए प्रति माह सहायता राशि दी जाएगी। तो तीनों का ये सही है, उपयुक्त सभी सही है। अगला छोट बचत योजना खाते खुलवाने में बिहार देश में कौन सा स्थान रखता है। जो छोटी छोटी जो बचत लोग जो सेव करते हैं उसमें बिहार का स्थान पहला है। तो छोटी बचत योजना के तहत खाते खुलवाने में बिहार का स्थान कौन सा है, तो ये पहला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिहार के 38 जिलों के कितने गांवों में पूरी तरह से जलवायु अनुकूल क्या ये खेती की जा रही है, तो 190 गांव में। कितने, 190 गांव में क्या है, 38 जिलों में 190 गांवों में किया जा रहा है, ठीक है। बिहार 2025-26 में केंद्र सरकार द्वारा बिहार के विशेष सहायता के लिए विजन कितना राशि आवंटित किया गया, किसके लिए बात कर रहे हैं, तो विशेष सहायता के लिए बिहार केंद्र सरकार के द्वारा बिहार को 6,289 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। किसके लिए, विशेष सहायता राशि के तौर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दुर्लभ बीजों को सुरक्षित करने के लिए चर्चा में रहे बीज बैंक, तो उन्हें बीज बैंक के बारे में विचार करना है और इसमें से सत्य कथन बताना है। यह बीज बैंक पश्चिमी चंपारण के बगहा के रामनगर में अवस्थित है। बीज बैंक कहाँ पे है, तो पश्चिमी चंपारण के रामनगर में, ठीक ना। अगला है क्या बीज बैंक विजयगिरी के द्वारा स्थापित किया गया है, ये भी सही है। और तीसरा क्या है, इस बीज बैंक में धान गेहूं और मोटे अनाज के दुर्लभ किसमें मौजूद है, तो तीनों कथन सही है। तो फिर सर सभी उसमें कथन उसमें हाँ 9.2 दे रहा है। हाँ डेवलपमेंट में थोड़ा मैं देखता हम्म। हूँ, उसकी 25 का रिपोर्ट है ना, मैं तो एक मिनट बस तुरंत 23-24 देख वाला लेता हूँ। बता रहे हैं सर। हाँ ठीक है 9.2, मैं इसको तो देख लेता हूँ एक बार तुरंत, और तुरंत लगे हाथ में भी। अभी जैसे ही खत्म हो 5 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेते हैं थोड़ा सर्वे, ठीक है। नई सरकार के गठन के बाद बिहार में विजेंद्र प्रसाद यादव के साथ कौन उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, तो विजय कुमार चौधरी बनाए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का आयोजन बिहार के किस जिला में किया गया है, तो नालंदा में किया गया है। तो क्या है कि जो सब जूनियर हॉकी चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ पे, तो नालंदा में किया गया है। बिहार सरकारी सेवक है आचार संहिता नियमावली के बारे में सत्य कथन पे ध्यान देना है, सत्य कथन पे देखना हमको, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, ये देखिए कि सरकारी कर्मचारी
बिना अनुमति के सोशल मीडिया पे, फेसबुक और एक्स, इंस्टाग्राम पर सरकार की नीतियों या योजनाओं के अदालती, विशेषकर सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के फैसले पर अपनी निजी राय जाहिर नहीं कर सकता है। तो ये सही है। किसी प्रकार के सांकेतिक विरोधी प्रतीक का प्रोफाइल पिक्चर नहीं बनाएंगे। अभी नहीं कहा था बंदूक लेके बना लिए, या फिर कोई भी ऐसा संकेत लग रहा है कि सरकार का बाइकआउट है। अगला है, किसी भी संगठन, राजनीतिक दल के प्रतीक का उपयोग नहीं कर सकता है। कोई भी स्पेसिफिक कोई पार्टी का चिन्ह या उसको यूज नहीं कर सकता है। तो क्या है, तीनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का पहला राज्य कौन है? देश का पहला राज्य कौन है जहां पे चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम शुरू किया गया? तो वो हमारा है बिहार। बिहार में क्या किया गया कि देश का पहला चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम शुरू किया गया, वो बिहार किया गया है। और नागरिक सुरक्षा संशोधन अधिनियम CAA 2019 के तहत जो नागरिकता प्राप्त करने वाले पहले बिहार के व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो सुमित्रा रानी शाह बन गए। कौन है? सुमित्रा रानी शाह बन गए। तो हमारा ये पहला सेट कंप्लीट होता है। ठीक है, तो मैं तो उसको आगे का क्वेश्चन था उसमें से जो कंफ्यूजन हो गया उसको कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। तो हमारा क्या था, सर्वे के रिगार्डिंग दिखेगा। तो देखते हैं कहीं अभी तो स्पेस नहीं है, कोई नहीं, कर लेते हैं। ये बात कर रहा है कि बिहार का डेवलपमेंट रेट की बात कर रहा है ये। ठीक है, बिहार का, खास करके भारत का, बिहार का। तो थोड़ा देखते हैं इस बार का जो बजट हमारा है, इस बार का जो बजट है थोड़ा सा उस पर कुछ आंकड़े देख लेते हैं। तो फिर बजट आएंगे तो सर्वे हमारा हो जाएगा। तो इस बार का जो बजट का जो फिगर है, बिहार बजट का जो फिगर है वो कितना है? तो वो हमारा इस बार बदला है, पहले से बढ़ा है। तो 3,47,589 करोड़ हमारा क्या है, बजट का फिगर, करोड़ पहला। कितना बढ़ा है? तो 30,694, लगभग 9.68% हमारा बजट इंक्रीज हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ बिहार का, ये दो आंकड़े इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें से क्या था कि जो फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए, ठीक ना, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ क्या रहेगा? और ये बजट एस्टिमेटेड है, ये बजट है, सर्वे नहीं है, ये बजट एस्टिमेटेड है। कितना रहेगा? तो वो रहेगा 14.9% रहेगा ये हमारा। अब मैं लिखा है BE है, बजट एस्टिमेट बता रहा हूँ, ये बजट का एस्टिमेट है कि कितना रहेगा। ठीक है, अब राजकोषीय घाटा हमारा कितना है इस बार के लिए? तो 2.99% हमारा यह है राजकोषीय घाटा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट हमारे आंकड़े हैं कि ये जो हम राजकोषीय घाटा जो फिस्कल स्टेटमेंट जो जारी करते हैं उसके लिए हमारा एक मानक है, वो क्या है? FRBM एक्ट के तहत ये 2003 में लाया गया था। इसके तहत रखा गया था कि 3% से ज्यादा क्या है, 3% से ज्यादा हमारा ज्यादा नहीं होना चाहिए क्या? तो फिजिकल डेफिसिट राज्यों के लिए। ठीक है, राज्यों के लिए। ठीक है, अब ये है कि बिहार का ग्रोथ रेट कितना है? बिहार का ग्रोथ रेट से थोड़ा सा हम कर लेते हैं। तो क्या है कि बिहार का जो विकास दर है इस बार का, ये जो आंकड़े थे यहाँ पे थोड़ा सा वहां पे गलत हो गया है। मैं देखता हूँ फिर से कि मुझे भी लगता है कि वो आंकड़े सही है। अब आंसर क्या देता है? पहले क्वेश्चन नंबर कितना था? क्वेश्चन नंबर कितना है ये तो बताइएगा। नंबर 36 एक मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं। ये कह रहा है 24-25 वर्तमान कीमतों पर नहीं, यहाँ पर यही गलती हो गया इनसे। अब ये क्या कर दिया ना, ये 24-25 इनको नहीं करना था, ये 25-26 के हिसाब से हमारा जो वर्तमान कीमत पे जो GSDP है ना, GSDP वो हमारा है, ये भी सही है, 9,91,997। ये भी हमारा है 2024-25 नहीं बल्कि 25-26 क्या है, 25-26 के हिसाब से ये हमारा GSDP हमारा इतना है। ठीक है, स्थिर कीमतों पे हमारा जो वृद्धि दर है, स्थिर कीमत पे तो हमारा जो वृद्धि दर है वो 8.6% है, ये भी सही है। हाँ 8.6 है। और वर्तमान कीमत पे मेरा कितना है? 13.1% है। किस पे? वर्तमान कीमत पे। देखिए ये बात कभी हो रही है, ये बात हो रहा है इकोनॉमिक सर्वे 2025-26। तो ये 24-25 नहीं 25-26 की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे है प्रमुख भारतीय राज्यों में बिहार की स्थिति अभी भी न्यूनतम है। तो स्थिति ये न्यूनतम है हमारा।
तो इसमें सुधार दिया। और बिहार का प्रति व्यक्ति आय जीएसडीपी के लगभग औसत के समान ही है, बहुत ऊपर नहीं है। तो अगर देखा जाए तो इसमें से जो ये 9,91,97 जो आप देख रहे हैं, हमारा जो जीएसडीपी का फिगर है, ये 2024-25 नहीं बल्कि 25-26 के हिसाब से ये हमारा वर्तमान कीमत पे है। एवं स्थिर मूल्य पे हमारा कितना है, 5,31,372 करोड़। और इस पे जो स्थिर कीमत पे है, इस पे हमारा विकास दर 8.6% है। कितना है, 8.6%। और ये जो हमारा वर्तमान कीमत पे है, इस पे हमारा विकास दर कितना है, तो 13.1% है। और अभी जो हम बताए आपको, अभी कितना 14 कितना बताया, 14 बताया, कितना बताया, अरे अभी कितना, 14.9, 14.9। तो इसकी जो बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं कि मेरा बजट एस्टिमेटेड है, ये बजट में हम दिए हैं कि मेरा 2000 फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए इतना हमारा रहेगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, तो ये अगला जो नेक्स्ट बजट जारी हो गया है, अब ये एस्टिमेटेड है, तो ये बीई लिखा होता है, बजट एस्टिमेटेड, इसके हिसाब से तो ये सही है। तो ये कहा जाएगा क्या है कि इसका आंसर क्या दिया है, ऑप्शन में डी दिया है, डी दिया होगा। तो यहाँ ये बस सुधार लेंगे तो सब सही हो जाएगा। ठीक है, होता है, मैं उसको ध्यान फ्लो 36 का डी, डी दे रहा है। तो ये आंकड़े 25-26 के लिए है। ठीक है, तो ये हम कुछ आंकड़े आपको बताए हैं। चलिए अब आते हैं थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट पे कितने बच्चे हैं, मैं थोड़ा देख लूं आप लोग को। आप लोग तो मौसम कैसा है, बारिश का मौसम किए हुए, मस्त वेदर एकदम बारिश, मौसम ठीक है। मस्त मौसम किया एकदम, पटना में चिल मौसम था कि बारिश हो गई ही, खैर होना भी चाहिए। आइए इसके पूरे चलते हैं। इसके पूरी तो चल लेते, लेकिन कंप्लीट भी करना है। हाँ, मौसम तो है उसी के लायक, मिल लिया अब जाएगा। नहीं क्लास होता तो जाते पार्क ही जाते हम सुबह सुबह। मौसम देख के तो लग रहा है कि थोड़ा सा जाना चाहिए। अब चलिए हम लोग स्टेप 2 करते हैं, स्टेप 2 करते हैं। तो सूर्य प्रसाद, हालिया जारी वित्त मंत्रालय की मासिक आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट के संदर्भ में हमें निम्न कथन पे ध्यान देना है। ठीक है, अब ये है कि देखना है कि बिहार का राजस्व अधिशेष वाले राज्यों में शामिल हो चुका है। अब बिहार क्या है ना, राजस्व अधिशेष मतलब क्या है, कितना पैसा बच ले रहा है, ठीक ना, तो उसको देखना है। सेकंड है, बिहार का राजस्व 0.1% दर्ज किया गया है। तो पी और क्यू दोनों सही है, क्यू आर सही व्याख्या करता है। अब हमको राजस्व अधिशेष देखना पड़ेगा। तो ये हमको कहाँ से मिलेगा, तो हमको ये मिलेगा बजट से। ये हमको कहाँ से मिलेगा, बजट से मिलेगा। तो अगर थोड़ा देखते हैं हमारा राजस्व जो अधिशेष है वो कितना है, तो 2-3 बातें मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक बजट का मैं एक राउंड फिगर दे दे रहा हूँ। सेम बात को रिपीट करने की मेरी आदत हो चुकी है। ये बजट है, ठीक है। एक हमारा होता है प्राप्तियां, एक हमारा होता है खर्च, मतलब कि एक्सपेंडिचर। प्राप्तियां में कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो एक हमारा होता है राजस्व प्राप्तियां, एक होता है हमारा पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां। खर्च में सेम है, एक होता है राजस्व प्राप्ति, राजस्व खर्च, एक होता है पूंजीगत खर्च। ठीक है, अब इन सब खर्च और व्यय के बाद हमारा राजस्व अधिशेष कितना है, बचत कितना है, उसकी बात कर रहे हैं। तो आमतौर पर कैसे निकालते हैं, पहले बचत, राजस्व बचत निकालते हैं कि जो राजस्व क्या निकालते हैं, राजस्व व्यय तो माइनस, ये जो दिया हुआ था ना 36 में, हाँ हाँ, राजस्व खर्च। अब 24-25 के हिसाब से सही था। अच्छा, और और ये जो अभी वाला जो 25-26 है ना, 10.97 लाख करोड़ है। अच्छा मैं फिर से सोच के बताता हूँ आपको, मेरे पास दोनों दोनों लिखा हुआ बजट देख लेता हूँ। ठीक है, तो आ, तो जो राजस्व अधिशेष क्या होता है कि राजस्व व्यय माइनस राजस्व खर्च है, जो घटा देंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, राजस्व अधिशेष, राजस्व बचत हो जाएगा। तो फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए बात करें, 26 के लिए, 21 के लिए दिया है, ठीक है, मैं बात 26 के लिए, 26 के लिए, सॉरी 27 के लिए 1143.19 करोड़ हमारा है, क्या है बचत, राजस्व बचत 27 के लिए। ठीक है, राजस्व बचत हमारा कितना है, तो 11.43। अभी ये चलेगा ना 27 से, और ये कितना है, तो ये हमारा 0 पॉइंट जो 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 रेट है वो 0.09% है। तो 9 से इधर आ गया तो उसको 1 कर दिया, इसलिए 1 दिखाता है। क्या एक्यूरेट क्या है, 0.9% हमारा एक्यूरेट है, 0.09% हमारा एक्यूरेट है राजस्व बचत। कितना आंकड़ा है, 1143 करोड़ सरप्लस है, यह सरप्लस है, 1143 करोड़ सरप्लस है। ओके,
अच्छा, ये बात कहा था, बात किया गया था अभी, जो हमें जो प्राप्त होता है ना पैसा, जो सरकार को जो पैसा प्राप्त होता है राज्य को, उस पर बात कर लेता हूं। ठीक है, तो जो जो अभी आप देखते हैं ना कि बिहार को कितना कितना रुपया मिला, कितना रुपया मिला, है ना। तो जो केंद्रीय कर ना, केंद्रीय कर से बिहार को मिलता है 1,58,178 करोड़। अच्छा, अगर बिहार का इस बार बजट अगर 3,47,000 करोड़ का है, अगर है ये हमारा बजट फिगर, ठीक है, तो इसमें से इसको 1,58,000 कहाँ से मिल रहा है? केंद्रीय कर, करों में राज्य का। केंद्रीय करों की हिस्सेदारी में है। और केंद्र इसको सहायता जो करेगा, केंद्र जो सहायता करता है ना, तो जो केंद्र के द्वारा जो सहायता अनुदान है, जो हेल्प है, वो हमारा कितना है? 51,896 करोड़। अब ये जोड़ने तक मोटा रकम हो गया, है ना। उसके बाद, इसके बाद हमको जो राजस्व कुछ प्राप्त हुए हैं पैसे, कर राजस्व में, तो वो कितना मिला है हमें? तो हमें 65,800 करोड़ मिला है। अब इन सबको जोड़ेंगे तो हम लगता है करीब करीब यहाँ तक पहुंचना शुरू हो जाएगा, हमारा 3,47,000 तक हम पहुंचना शुरू हो जाएंगे। तो हमारा 1,58,000 जो करोड़ है वो हमको केंद्र सरकार देगा। कौन सा जो है ना 41% वाला, याद है आपको बताया था? 45 एक मिनट बोले, 41% जो राज्यों को जो बंटवारा करेगा, राज्यों को क्या बंटवारा करेगा, तो क्या है केंद्र सरकार करता है। तो जो ये बांटता है ना, उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। और 41% जो सभी राज्यों को जो बांटता है, इसको बोलते हैं क्षैतिज वितरण। तो इस 41% वाले में जो बिहार को हिस्सा होगा, उसमें से 1,58,000 ये मिलेगा, और 51,896 करोड़ ये अलग से केंद्र सरकार सहायता करता है। तो ये वो राशि है। और उसके बाद हमारा जो बिहार सरकार है वो कितना टैक्स, जो टैक्स कर वसूल करता है, राजस्व कर, तो वो है 65,800 करोड़ करता है। उसके बाद हमने देखा था राजस्व अधिशेष कितना में रहेगा? 1,143 करोड़ रहेगा। अब इन सब आंकड़ा को जोड़ करके हम पहुंच जाएंगे अपने 3,47,589 के पास, मेरा बजट फिगर है। तब जाकर हमारा बजट का फिगर बढ़ जाता है। ओके, तब जाकर हमारा बजट का फिगर बढ़ जाता है। चलिए, तो आपको बजट फिगर जहाँ क्वेश्चन होगा तो हम थोड़ा विस्तार पूर्वक चलते रहेंगे इस बार का 25-26 और 26-27 को लेकर के। ठीक है, तो ये दोनों कथन सही है। यहाँ पे आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य में कुल कितने मीट्रिक खाद्यान्न की उत्पादन हुई है? तो 326 326 नहीं, वही 27 है, 327 मीट्रिक टन हमारा उत्पादन किया गया खाद्यान्न का। ठीक है, नेक्स्ट है। अच्छा, मैं बोला था कि बिहार में कितना कितना परसेंट उत्पादन करेंगे, किए हैं। तुम बताया कि सबसे ज्यादा क्या था, किसमें था? गेहूं था, चावल था? गेहूं, सबसे ज्यादा चावल और मक्का। चावल का था 40% प्लस, गेहूं का था 32% चावल। और मक्का का था 27% प्लस। अब 27 के बाद कुछ और परसेंट है, तो ये हमारा था। ठीक है, खाद्यान्न उत्पादन का। आधिकारिक तौर पे दा विंची रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम सफलतापूर्वक स्थापित करने वाला बिहार का पहला सरकारी अस्पताल कौन बन गया है? तो एम्स पटना। कौन है? एम्स पटना बन गया है। क्या है? तो आधिकारिक तौर पे दा विंची रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम को सफलतापूर्वक स्थापित करने वाला बिहार का पहला राज्य बन चुका है दा विंची। नीति आयोग के राजकोषीय राजस्व सूचकांक, क्या है? राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक के दूसरे संस्करण में बिहार को आधिकारिक तौर पे कौन सा स्थान रखा गया श्रेणी में? तो फॉर्मर में राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में पहले स्थान पे कौन है? उड़ीसा। पहले पे कौन? उड़ीसा। ठीक उड़ीसा है, है। हाँ, इसमें 12 रैंक था ना सर? 12 रैंक था हाँ। आई थिंक। हाँ, पीछे ही रैंक था बिहार का, तो पीछे ही आमतौर पे रहता है। थोड़ा सा बोलने में तो खराब लगता है, बट कोई बात नहीं, क्या करेंगे। तो अब पे उड़ीसा है। ई निरोग ऐप किनके किसके द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? ई निरोग ऐप ये क्या गया? आईआईटी भागलपुर और बिहार कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा। आईआईटी नहीं है, ट्रिपल आईटी ट्रिपल आईटी। भागलपुर। ठीक है, वहां पे क्या है? ई निरोग ऐप लॉन्च किया गया किनके द्वारा? तो ऐसा नहीं कि आईटी पटना मार देंगे, आईटी दिया रहेगा, एनआईटी, ट्रिपल आईटी भागलपुर और बिहार कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा क्या है? ई निरोग, क्या है? ई निरोग ऐप, ठीक है, जारी किया गया है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के बारे में सत्य कथन का चयन करें। क्या है? सत्य कथन का चयन करना है। तो यह योजना
योजना युवाओं को उनके कौशल और बेहतर योजना प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया, तो ये सही है। इस योजना को श्रम रोजगार एवं कौशल विभाग के द्वारा प्रारंभ किया गया, सही है। इस योजना के तहत 12वीं उत्तीर्ण होने वाले को 4,000 रुपए और IITI और डिप्लोमा करने वाले को 5,000 प्रति माह दिया जाएगा। किसके लिए? प्रतिज्ञा, मतलब कि जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, उनको पढ़ाई करने के पैसा दिया जाएगा। इसमें एज भी लिमिटेड है, क्या है? 12 पास आउट को दिया जाएगा, कितना? 4,000। 5,000 जो ITI कर लेते हैं या कोई डिप्लोमा कर लेते हैं उनको 5,000 दिया जाएगा, तो ठीक है। और ये योजना है कि उन्नत और बेहतर रोजगार प्रदान करने के लिए ये शुरू किया गया है, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, ठीक है। तो इसमें से तीनों कथन सही है। अगला है, गंडक नदी आधिकारिक तौर पे गंभीर रूप से लुप्तप्राय घड़ियालों के लिए देश का दूसरा बड़े प्रजनन निवास स्थान बना रहा है और ये आगे बढ़ रहा है, उभर रहा है। मतलब कौन सा है? तो ये गोपालगंज में है ना हमारा। हाँ, ड्रोन पुलिसिंग वाला देश का, बिहार देश का कौन सा स्थान है? पांचवा राज्य बन गया है ड्रोन पुलिसिंग। और हमको पता है ना, अभी पुलिसिंग का जो कलर जो कलर अवार्ड है वो हमको दिया गया है, ठीक ना, कंबाइंड दिया गया है। तो किसी को मिला है? बिहार को मिला है, उड़ीसा को मिला है, हाँ, सिक्किम और उड़ीसा को, ये दिया गया, ठीक। तो बिहार, तो ड्रोन पुलिसिंग वाला देश का पांचवा राज्य बन चुका है बिहार। नेक्स्ट देखते हैं कि जनजाति गरिमा उत्सव के अंतर्गत जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान शुभारंभ राज्य के कितने जनजातीय बहुल जिलों में किया गया है? तो 24 में। अब ये राज्य की बात कर, राज्य में कितना है? तो राज्य में 24 जिलों में ये शुरू किया गया है। जनजातीय गरिमा उत्सव के दौरान जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान का शुभारंभ राज्य के 24 जनजातीय जिलों में किया गया है। इन कथन पे ध्यान देना है और सत्य कथन की पहचान करना है। बिहार के नंद किशोर यादव को नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। अब बिहार के जो नंद किशोर जी हैं उनको नागालैंड का, ठीक ना, क्या किया गया है? तो राज्यपाल नियुक्त किया गया है। और लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हुसैन को बिहार का 43 टर्म का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार में अब तक 6 मुस्लिम राज्यपाल हुए हैं, तो ये क्या है? तीनों कथन सही है। क्या है? तीनों कथन सही है। नेक्स्ट है, बिहार की पहली खिलौना फैक्ट्री कहाँ बनाई जाएगी? तो ये बीट में बनाई जाएगी। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने कहाँ पर महिला खिलाड़ी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का निर्णय लिया है? तो राजगीर में। अब महिला खिलाड़ियों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बनाएगा? तो ये बनाएगा हमारा राजगीर में। प्रत्येक पंचायत में कन्या मंडप बनाने वाला बिहार का पहला प्रखंड कौन बन गया है? तो ये कौन है? किरतपुर। कौन है? किरतपुर दरभंगा में एक ये बनाया गया है कि पहला प्रखंड जहाँ पे कन्या मंडप बनाया गया है, किरतपुर दरभंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किन जिलों में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए सुपर स्पेशलिस्ट OPD आरंभ किया गया है? OPD किया गया है, सुपर स्पेशलिस्ट वो किया गया है दरभंगा में, भागलपुर में, मुजफ्फरपुर में और गया में। बिहार का थोड़ा सा नक्शा आप लोग जरूर, जब भी बिहार पढ़ें तो जब MCQ जब दे जो क्वेश्चन कर रहे हो खास करके, तो प्रयास ये करें छोटा सा पहले मैप बना लो जल्दी से, ठीक है, बिहार का प्रीलिम्स में भी। और जो क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो इसके माध्यम से आप कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, इसके माध्यम से आप कंप्लीट कर लेंगे। हाँ भाई, बीच में गंगा नदी है, ठीक है, ऊपर में हमारा हिमालय का तराई क्षेत्र है, इधर अपन का कौन सा है? तो ही पश्चिमी चंपारण वाला, तो ये शिवालिक का रेंज है और ये तराई क्षेत्र है। इधर से अपन का कैमूर हिल है, ठीक है, ये कैमूर की पहाड़ियां हैं। और फिर क्वेश्चन नीचे में क्या है? छोटापुर का पठार है, तो इसका भी इम्पैक्ट होता है। जल्दी से बना लेंगे तो क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। तो फर्स्ट हाथ के लिए कौन कौन से? दरभंगा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और गया जिले में स्पेशल क्या है? OPD आरंभ किया गया है। अगला, बिहार का दूसरा क्राफ्ट विलेज शिल्प ग्राम का दर्जा किसको है? तो राटी क्या है? राटी मधुबनी को बिहार का दूसरा क्राफ्ट विलेज का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा 16 क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट है कि सूची 1 और 2 को मिलान करना है, ठीक है। तो बिहार का हल्दी क्लस्टर ये कहाँ पे? तो सकरा, मुजफ्फरपुर। कौन सा? तो लोकाडोंग पहला है जितवारपुर, मधुबनी। हाँ, लोकाडोंग दूसरा क्राफ्ट, हाँ क्या बोले? जितवारपुर, हाँ, वो पहला क्राफ्ट विलेज है।
हाँ, ठीक है। बिहार का पहली महिला बस चालक कौन बनी है? रागिनी कुमारी। और बिहार का पहला पेपरलेस जिला है मधुबनी। पेपरलेस जिला मधुबनी बन गया है। और सहरसा क्या था? सहरसा क्या था? कलेक्ट्रेट, पेपर कलेक्ट्रेट था, पेपरलेस कलेक्ट्रेट। हाँ, ठीक है। अभी अभी कौन सा न्यायपालिका है, राज्य कौन सा राज्य का जो पूरा पेपरलेस हो गया है? सिक्किम। सिक्किम, सिक्किम। ठीक है, तो ये मिला के एक का 3, तो एक का 3 हो गया, 2 का 2 हो गया और एक का 1 हो गया, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। गर्भवती महिलाओं के सम्मानजनक देखभाल और गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने के लिए किस अस्पताल को लक्ष्य योजना के तहत क्या है गुणवत्ता प्रमाण पत्र दिया गया है? तो एनएमसीएच की महिलाओं को क्या दिया गया? गर्भवती महिलाओं को सम्मानजनक देखभाल, मतलब वहाँ के जो अस्पताल में जो महिलाएं हैं वो देखभाल कर रही हैं, बहुत अच्छे से केयर कर रही हैं, इसके लिए उनको क्या क्या दिया गया है? तो उनको अवार्ड दिया गया है एनएमसीएच के महिलाओं को। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार मिसिंग चिल्ड्रन में बिहार का स्थान कौन सा? 13वां स्थान है। मतलब जो बच्चे मिसिंग हो रहे हैं, अभी आप सुनते होंगे दिल्ली के बहुत लोग मिसिंग हो रहे हैं, तो मिसिंग वाले रिपोर्ट में बिहार का स्थान 11वां स्थान पे है। वर्ल्ड हेल्थ पैरा वर्ल्ड हेरा पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में शैलेश कुमार ने प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक हासिल किया। वो किस राज्य के, वो किस जिला के हैं? तो जमुई के हैं। तो हमें शैलेश कुमार का नाम याद होना चाहिए। शैलेश कुमार जो शैलेश कुमार है वो कहाँ के हैं? तो जमुई के हैं। वो कहाँ के हैं? जमुई के हैं। और वो क्या है? वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में क्या तो मिला? स्वर्ण पदक मिला है। पूछेगा कि शैलेश कुमार का संबंध किससे है, तो आप बताएंगे हाई कि जंपर है सर। हाँ, जम्मू से है और वो हाई जंप लगाते हैं। ठीक है, बताना है। एक तो जिला भी कौन सा है, कई बार जिला पूछता है, कई बार उनका खेल का संबंध। और पदक कौन सा मिला? तो स्वर्ण पदक मिला किसमें? तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रेड में। और क्या है? तो जंप लगाते हैं। हाँ, सतत विकास लक्ष्यों पर एक उच्च स्तरीय कार्यशाला हॉल में ही पटना में आयोजित की गई है। इसमें से महत्वपूर्ण स्वच्छ जल पैरामीटर में बिहार को राष्ट्रीय स्तर का कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो तीसरा पुरस्कार दिया गया है। ये बात करता है कि पैरामीटर में बिहार को राष्ट्रीय स्तर पे तीसरा पुरस्कार दिया गया। किसके लिए? तो उच्च स्तरीय कार्यशाला बैठक हुआ है सतत विकास को लेकर के, एसडीजी गोल को लेकर के। आप लोग एसडीजी गोल का जितने 17 टारगेट है उनको तो याद करेंगे, और खास करके कुछ के जो नंबर है, नंबर कौन से नंबर पे कौन है उसको भी एक बार देख लेंगे। आगे है क्या? क्या है? कैंडी पेट्रोल पंप योजना के बारे में सही कथन उत्तर पर चयन करना है। तो बिहार सरकार ने जेल सुधार, कैदियों में पुनर्वास के योजना, जेल के खाली जमीन पर पेट्रोल पंप खोले जाएंगे और इसका पूरा संचालन अच्छे आचरण वाले कैदी करेंगे। अब देखिए, बिहार सरकार के द्वारा जेल सुधार, कैदियों के पुनर्वास के लिए जेल में जो खाली जमीन पड़ा हुआ है वहां पेट्रोल पंप खोला जाएगा और इसका पूरा संचालन कैदी ही करेंगे। पूरा कौन करेंगे संचालन? कैदी ही करेंगे। तो ये उत्तर हमारा, ये क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट देखते हैं कि इस योजना का उद्देश्य कैदियों को रोजगार और प्रशिक्षण देना है और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना है। ये भी कथन सही है। इस पहल का शुरुआत का पूर्णिया जो है, पूर्णिया जो जेल है, पूर्णिया केंद्रीय जेल से चुना गया है। ये भी सही है। राज्य के कारा विभाग, कौन सा विभाग है ये? कारा, मतलब कि जेल विभाग, कारा विभाग ने इसे धरातल पर उतारने के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ समझौता किया। अभी पूछे किनके साथ क्या समझौता? तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा शुरू किया है। शुरू कहाँ से हुआ है? पूर्णिया से। कहाँ से हुआ है? पूर्णिया से शुरू किया गया है। ये लोग करेंगे क्या? तो पेट्रोल पंप भरेंगे और क्या करेंगे? उनको उनको क्या करेंगे? उनका विकास भी होगा और सारे कैदी यहाँ पे संचालन करेंगे। तो कैदी पेट्रोल पंप कहाँ शुरू किया गया है? तो आपका पूर्णिया से शुरू किया गया, पूर्णिया केंद्रीय जेल से शुरू किया गया। तो ये सभी कथन सही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुशंसा के आलोक में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 1 से लेकर के माध्यमिक स्तर तक इस भाषा को मातृभाषा के रूप में मान्यता दिया है। तो मैथिली को क्या बोल रहा है कि मैथिली को क्या दिया है? तो अनुशंसा पे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा 1 से लेकर के माध्यमिक स्तर तक किस भाषा का मातृभाषा के रूप में तो मैथिली को दिया है। मई 2026 में शुरू ब्रांड बिहार किसके नेतृत्व में करेगी? तो मुख्य सचिव के नेतृत्व में क्या है? ब्रांड बिहार पहल शुरू किया गया है। अब ब्रांड बिहार पहल कौन शुरू कर रहा है? वह मुख्य सचिव जो प्रत्यय अमृत जी है, उनके निर्देशन में, उनके गाइडलाइन में शुरू किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24।
नेक्स्ट है सर, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2026 में बिहार के किस पंचायत ने पूरे देश में क्या है क्लाइमेट एक्शन स्पेशल अवार्ड में तीसरा स्थान मिला है? कौन है? तो ये हमारा महुआ पंचायत है। कौन है? महुआ पंचायत को क्या मिला है? क्लाइमेट एक्शन स्पेशल अवार्ड में उनको तीसरा अवार्ड दिया गया है। कौन सा? महुआ पंचायत को। 18वीं, अच्छा महुआ पंचायत किस जिला में है? जिला बताए थोड़ा सा महुआ पंचायत का। 18वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन बने थे? तो नरेंद्र कुमार यादव बने हैं। और स्पीकर अभी वर्तमान में स्पीकर कौन है? तो वो प्रेम कुमार है, ये वर्तमान में स्पीकर है। और प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो नरेंद्र प्रसाद थे। अच्छा, कितने तारीख को शपथ ग्रहण किए थे अभी जो 24वें मुख्यमंत्री हैं? सीतामढ़ी में, सीतामढ़ी। सीतामढ़ी, ठीक है। तो 24वें नंबर के तुम्हारे सीएम है कौन? सम्राट चौधरी। 15 सितंबर को 15 अप्रैल को 15 अप्रैल 2026 को शपथ ग्रहण किया। और टर्म कौन सा था? 24 टर्म पे थे। पहली बार कब? तो 1999 में कृषि मंत्री बने थे। और जीते कब थे? 2000 में आरडी से। परबत्ता विधानसभा। हाँ, और अभी से है तो तारापुर से, अभी तारापुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार सरकार ने स्कूल और सरकारी कार्यक्रम में वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है। तो भाई साहब जितने भी स्कूल हैं, सरकारी मैंडेटरी स्कूल कर। हैं, हाँ, ये तो गाना अनिवार्य है। ठीक है, बिहार सरकार द्वारा है। बिहार दिवस 2026 के बारे में सत्य कथन का पहचान करें। 114वां बिहार दिवस का थीम उन्नत बिहार उज्जवल बिहार है, तो ये सही है। और बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, तो क्या है? ये दोनों सही है। मखाना महोत्सव कहाँ सेलिब्रेट किया गया है? पटना में सेलिब्रेट किया गया है। 2024-25 में बिहार के प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत कितना है? तो भाई ऊर्जा खपत हमारा है 374 किलोवाट, हमारा ऊर्जा खपत है। ठीक है, 24-25 के 25-26 के तहत ये तो रिपोर्ट 24-25 जारी अभी किया गया है। बिहार पुलिस को प्राप्त हुए प्रेसिडेंट पुलिस कलर अवार्ड पुरस्कार के अलावा और किन राज्यों को दिया गया है? तो उड़ीसा और सिक्किम को दिया गया है। 18वीं विधानसभा प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो नरेंद्र नारायण यादव थे। और अभी कौन है? तो प्रेम कुमार है। अच्छा, ये जो विजय सिन्हा है वो भी पहले स्पीकर रह चुके हैं ना लोकसभा के। जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को प्रति वर्ष कितना सहायता दिया जाएगा? तो कुल दिया जाएगा 9,000, 6,000 रुपये प्रधानमंत्री कृषि योजना के तहत, 3,000 जननायक कर्पूरी ठाकुर योजना के तहत, तब दिया जाएगा 9,000 होगा। बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026 के देखे बड़े पैमाने पर तकनीकी निवेश को प्रोत्साहन करने के लिए परियोजना लागत के प्रत्येक 100 करोड़ रुपए के लिए 1 रुपये प्रति एकड़ प्रतीकात्मक दर पर भूमि आवंटित की जाएगी। ये सही है। ठीक है, ये क्या पूछे? असत पूछे तो सही है। अत्यधिक प्रतिस्पर्धा नीति में आने वाला सेमीकंडक्टर फर्म पंजीकरण शुरू करने पर छूट दिया जाएगा। सही है। और इस नीति के तहत बिहार को एक पारंपरिक कृषि अर्थव्यवस्था में एक उन्नत तकनीकी विनिर्माण केंद्र के बदलने के डिजाइन तैयार किया गया है, तो ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? तो इसमें से कोई भी गलत नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। बिहार के लोगों को 20 किलोमीटर के दायरे में बिजली गिरने के कम से कम 40 मिनट पहले चेतावनी देने के लिए चेतावनी प्रणाली के तहत एक मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है इंद्रब्रज। क्या नाम है? इंद्रब्रज इसका नाम। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार के द्वारा प्रति माह अंत्योदय परिवार को क्रमशः कितने किलोग्राम गेहूं और चावल दिया जाएगा? तो 14 केजी गेहूं और 21 केजी चावल। तो हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग चावल ज्यादा खाते हैं, तो क्या है? ये क्या है कि परिवार को दिया जाएगा। भारत के किस राज्य के वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय है? तो बिहार का बहुत कम है। ठीक है, पर कैपिटा इनकम। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में केंद्र सरकार राज्य सरकार के प्रायोजन बैंक का इक्विटी कितना है? तो 50:15:35 है। एक हाथ करा केंद्र सरकार, केंद्र का 50% है, राज्य का 15%, और 35 किसका रहेगा? प्रायोजक बैंकों का रहेगा 25% क्षेत्रीय बैंक में हेल्प के लिए। जो पटना मेट्रो के नवनिर्मित स्ट्रेच
जो कि ISBT से मलाही पकड़ी की कुल लंबाई कितनी है? तो 6.2 किलोमीटर है। अब ISBT कौन हो गया? बस स्टैंड, बैरिया वाला, और मलाही पकड़ी का दूरी कितना है? 6.2 किलोमीटर। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को रोजगार के लिए कितने लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है? तो 2 लाख रुपए। अभी हमारे बात कितना कितना 1,56,000 महिलाओं को ये राशि 10,000 राशि आवंटित की गई थी। तो लोग कहा गया कि 10,000 रुपए के आधार पर चुनाव भी कराया गया। खैर, असत्य कथन का पहचान करना है, तो कोई भी कथन असत्य नहीं है, तो मतलब सभी कथन सत्य है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा बिहार विधान परिषद की सदस्यता से 30 मार्च 2026 को त्यागपत्र दिया। क्वेश्चन पूछ लेगा कब त्यागपत्र दिया है? 30 मार्च को 2026 को। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वर्ष 2006 से लगातार विधान परिषद के सदस्य थे। ये मेंबर कहाँ के थे? विधान परिषद के, ना कि विधानसभा के, नहीं, विधान परिषद के थे। उनका चौथा कार्यकाल था। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 मार्च 2026 को राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। अब दोनों इंपॉर्टेंट है। एक तो पहली बात कि कब शपथ ग्रहण किए राज्यसभा में, तो वो किए हैं 16 मार्च को। और कब रिजाइन दिए हैं? तो रिजाइन कब दिए हैं? तो 30 मार्च को। अब देखिए 30 मार्च को रिजाइन दिए, कहां से? तो विधान परिषद के सदस्य थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहली बार हरनौत विधानसभा से विधायक बने थे। हरनौत बिहार शरीफ है ना? हाँ, तो ये सही है। मतलब नालंदा, भाई राजगीर नालंदा, तो ये भी सही है। तो कोई भी गलत कोई नहीं है इसमें। विश्व मखाना उत्पादन में बिहार का लगभग 90% योगदान है। मखाना जो उत्पादन करते हैं उसमें 90% उत्पादन हम लोग करते हैं। और मखाना का जो प्रशंस्करण केंद्र है वो कहाँ पे है? मखाना बोर्ड पूर्णिया में। इंडिया। बिहार के किस शहर पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा एथेनॉल हब स्थापित करने के लिए फरवरी 2026 में MOU साइन किया गया? तो पूर्णिया में क्या है? सबसे बड़ा एथेनॉल हब कहाँ पे? पूर्णिया में एथेनॉल हब बनाया जाएगा। कहाँ पे? तो पूर्णिया में। कहाँ पे? तो पूर्णिया में। फरवरी 2026 में बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत UPSC प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले छात्रों को कितनी राशि दी जाएगी? तो भाई साहब ये दिया जाएगा 1 लाख रुपए। अगर आप UPSC के प्री निकालते हैं तो मेंस के लिए आपको क्या मिलेगा? 1 लाख रुपए। फरवरी 26 में जारी डेल्टा रैंकिंग के अनुसार बिहार का कौन सा जिला आकांक्षी जिला की सूची में शिक्षा के क्षेत्र देश में प्रथम स्थान है? तो शेखपुरा। अब शेखपुरा के लोग क्या है? शिक्षित ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, शेखपुरा के लोग क्या है? ज्यादा शिक्षित हो रहे हैं शेखपुरा के लोग। गंगा नदी पर बने बिहार के सबसे लंबे 6 लेन जो पुल है कच्ची दरगाह बिदुपुर का उद्घाटन फरवरी 2026 में किया गया। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 9.76 किलोमीटर। नेक्स्ट है ई सब्सिडी। क्या है? ई वाहन सब्सिडी योजना के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के संदर्भ में कथन पे ध्यान देना है। बिहार सरकार ने बिहार इलेक्ट्रिक वाहन संशोधन नीति 2026 के तहत महिलाओं को ई वाहन खरीदने पर भारी सब्सिडी देने का क्या किया? घोषणा किया है। तो ये क्या है? ये सही है। अभी देखे ना जो अभी हम बताएं कि कैसे बताया था, तो इसमें भी पता क्या है? कैटेगरी वाइज है। ठीक है, तो आमतौर पे 10,000 मैं आम बोल रहा हूँ, 10,000 जनरल की बात कर रहा हूँ, 10,000 बाइक पे, 50,000 3 पहिया पे, और कार पे 1 लाख। नेक्स्ट वाला ऐसा नहीं बता रहा। 1,000 के अप्रॉक्स लेगा पैसा। हाँ, आगे तो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रदान की जाएगी और ई बाइक और स्कूटी पे 12,000 रुपए। अब यहाँ पे महिलाओं के लिए 12,000 ST SC के अनुसार से बदल गया। मैं डाला हूँ ग्रुप में पूर्ण PDF, आप उसको देख लीजिएगा। बिहार में खरीदने और रजिस्ट्री पर सभी इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन टैक्स 50% का छूट दिया जाएगा। तो उसमें से कोई भी सभी कथन उपयुक्त में से सभी कथन क्या है? सत्य है। चौथे कृषि रोड मैप में उत्तर बिहार के चौर क्षेत्र जल जमाव वाला क्षेत्र के लिए कितना भूमि का पहचान किया गया? 9 लाख हेक्टेयर जो भूमि है वो बिहार के चौर क्षेत्र की भूमि है, जो कि जल जमाव से क्या होते हैं? भरे रहते हैं। वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने बाजरा उत्कृष्टता केंद्र गया में, कहाँ पे? गया में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। गया नहीं, गया जी में किया गया है बाजरा के लिए। और बकरी का जो सीमेंट बैंक भी गया जी में।
किस जिले में आम के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी? आम के लिए तो भागलपुर में, बोलते हैं ना जर्दालू आम, तो भागलपुर में क्या है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा आम के लिए भागलपुर में। और बिहार सरकार द्वारा गठित बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बिहार को एआई के क्षेत्र में तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर और अग्रणीय बनाना, ये क्या है। तो इस तरह हमारा जो ये पूरा कंप्लीट होता है 2 सेट, ठीक है। 2 सेट कंप्लीट करते हैं, तो फिर रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ। बहुत आपका धन्यवाद। और ये तो अगर मैं अपलोड करूंगा यूट्यूब पे, तो आप लोग को स्टडी विथ VS राज टेलीग्राम चैनल से बीपीएससी यूपीएससी से जुड़ जाएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।